Hello friends, welcome to the NDCA, India's #1 defense coaching. Here we will discuss questions related to mathematics. तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डेली डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है. फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k इज द मैट्रिक्स 0k4 -k0 -5 -k -1 इज सिंगुलर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है. तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये जीरो आना चाहिए. तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें के टर्म्स हैं. अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये के टर्म्स में आएगा और उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने इसके रूट्स होने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि के की क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए. तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो हम इस जीरो को इग्नोर कर देते हैं. के करस्पॉन्डिंग इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं. तो अगर हम के को यूज कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम गायब कर सकते हैं. तो हमारे पास बचेगा 5k माइनस के इंटू -1 दैट इज के. सो आपको मिलेगा 5k माइनस के. सिमिलरली अगर आप इस 4 के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 के नीचे की पूरा कॉलम आप इसको गायब कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग रो को आप गायब करेंगे तो मिलेगा आपके पास के स्क्वायर माइनस का और ये जीरो. तो आप इसको बोल सकते हैं माइनस का के स्क्वायर. और ये अगर जीरो है तो इसको हम सिंगुलर बोलेंगे. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ये हो गया 5k स्क्वायर, या फिर इसको आप सिंपली बोल सकते हैं 5k माइनस के दैट इज 4k, और ये 4k स्क्वायर आप उसको बोल सकते हैं. और 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो ये आपका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ रहा है. डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी. अब इसमें के की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ये के पर डिपेंडेंट ही नहीं है. इट मींस इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ के, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर होगी. तो आंसर हो जाएगा इसका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द नंबर 1101101 प्लस 1011011 ये जो 2 है इसका मतलब है कि ये बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर से और यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से. तो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ, पहला नंबर है जैसे आपके पास 1101101 और ये आपका बाइनरी में है. और इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए इस 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2. यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6. इस तरीके से आपको चलना होगा. फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, फिर 0 है, प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6. ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 है, इसको आप छोड़ सकते हैं. 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 5 दैट इज 32 एंड 2 की पावर 6 इज 64. अब इनको आपको ऐड करना होगा. तो देखिए यूनिट डिजिट्स को अगर आप ऐड करोगे तो देखिए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा एंड 4 प्लस 4 8 हो जाएगा. तो 10 प्लस 8 18 प्लस 1 19 एंड 6 प्लस 3 इज 9 एंड 1 कैरी, तो ये आपका 10 हो जाएगा. तो दिस इज 109. इसका मतलब 1101101 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू 109 इन डेसिमल. सिमिलरली इस नंबर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको आप लिखेंगे 1011011 in binary will be equal to 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus ये 0 है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड 6. 2 to the power 1 आएगा, फिर 2 to the power 3 आएगा, फिर 2 to the power 4 आएगा एंड 2 की पावर 6. इनको आप ऐड करेंगे तो ये होगा 1 प्लस दिस इज 2, दिस इज 8 एंड दिस इज 16 एंड देन अगेन 64. अब इनको आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 64 प्लस 16 इज 80 और 80 और ये 8 प्लस 2 इज 10, तो दैट इज 90 एंड 1 दैट इज 91. तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो 91 के इक्विवेलेंट होगी. आपने ये बाइनरी और ये दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसको डेसिमल में आपको आंसर चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं 109 और 91 को ऐड कर सकते हैं. 109 एंड 91 इज 200, तो आपको आंसर मिलेगा सी. इट मींस द समेशन ऑफ दीज टू बाइनरी नंबर्स विल बी 200.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। ओके, ये लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1/10 of log 5 of 1024 minus log 5 of 10 plus 1/5 log 5 of 2125। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। अगर 1024 है तो उसको आपको 2 की पावर्स में कन्वर्ट करना होगा। ये 10 को आप एज इट इज रख सकते हैं। फिर 2125 को आपको फिर से 5 की पावर्स में लिखना होगा। आपको पता है कि अगर आप 1024 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 512 आएगा, फिर से करेंगे तो 256 आएगा, फिर से करेंगे तो 128 आएगा, एंड फिर करेंगे तो 64 आएगा, एंड सो ऑन आप अगर करते चले जाएंगे तो ये आपको 1024 को आप डायरेक्टली 2 टू द पावर 10 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 3125 के फैक्टर्स करेंगे तो इसमें आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 625 आएगा, और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 आएगा। इसको 5 से करेंगे तो आप 25 लिख सकते हैं, इसको 5 से आप 5 लिख सकते हैं, इसको 5 से आप 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स 625 इज इक्विवेलेंट टू 5 टू द पावर 5। तो इसको 5 की पावर 5 बोल सकते हैं और इसको 2 की पावर 10 बोल सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है उसको आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 1/10 लॉग बेस 5, और इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 10 माइनस लॉग 5 10 प्लस आपका लास्ट टर्म होगा 1/5 लॉग 5, और ये हो गया आपके पास 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका लॉग x यहाँ पे है बेस, मान लीजिए कोई नंबर है a टू द पावर b, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो उसकी पावर है इसको आप बाहर ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे आप लॉग बेस x नंबर a, जो b पावर है वो आप बाहर ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिखेंगे 5 बाहर आ जाएगा, इसमें 10 बाहर आ जाएगा, तो ये जो 10 बाहर आएगा वो 10/10 आप लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे log 5 बेस 2 माइनस log 5 बेस log बेस 5 10। सिमिलरली इसका 5 जब बाहर लेंगे तो 5 से 5 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये log 5 बेस 5 हो जाएगा, दैट इज log 5 बेस 5। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके बेस सेम है तो आप इन सारे नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर नंबर सम हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मैं इस प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ। अगर आपका बेस मान लीजिए x है और यहाँ पे a है, प्लस आपका बेस x है, यहाँ पे b है, माइनस आपका बेस x है और यहाँ पे c है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस x ही रहेगा। अब a और b ऐड हो रहे हैं तो आप लिखेंगे a इंटू बी, और इसमें से c माइनस हो रहा है तो आप इसको c को डिवाइड कर देंगे। सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा बेस 5 ही रहेगा। अब देखिए 2 और -10 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा 2/10, और 5 का एडिशन हो रहा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 2 × 5/2। ये जो क्वांटिटी है ये 1 होती है, तो इसका मतलब आपके पास जो ओवरऑल क्वांटिटी बच रही है वो log 5 1। और log किसी भी, अगर 1 का log आप लेते हो, बेस चाहे आप कुछ भी रखते हो तो वो 0 होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी 0 के इक्विवेलेंट है, तो इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है इसमें, लेकिन आपको जो डिटर्मिनेंट की जो क्वांटिटीज हैं वो आइटा के टर्म्स में है, और आइटा आपको पता है इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ -1। और आपको ये भी पता है कि अगर आप आइटा का स्क्वायर करते हैं तो ये आइटा के बराबर ही होता है, तो अगर इसका आइटा का क्यूब करते हैं तो ये आपके पास माइनस आइटा के बराबर होता है। सॉरी, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आइटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आइटा, और आइटा की पावर अगर आप 4 करते हैं तो ये 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता है ऑलरेडी। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को यूज करके आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो आइटा है वो तो एज इट इज रहेगा, आइटा स्क्वायर को आप -1 बोल सकते हैं, आइटा क्यू को आप माइनस आइटा बोल सकते हैं, फिर आइटा 4 ये आपका 1 हो जाएगा, आइटा 6 ये आपके पास आइटा 4 इज 1 एंड आइटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा।
आइटा टू द पावर 8 इसको आप 1 बोल सकते हैं, आइटा टू द पावर 9 इसको आप आइटा बोल सकते हैं, आइटा टू द पावर 12 इसको आप फिर से 1 बोल सकते हैं, आइटा टू द पावर 15 को आप बोलेंगे आइटा क्यूब, जो कि आपके पास माइनस आइटा होता है। कैसे कर रहा हूं मैं इन सभी चीजों को? मैं कर रहा हूं जैसे कि मुझे आइटा टू द पावर 9 निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आइटा की पावर 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं आइटा की पावर 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 1। आइटा की पावर 4 1 होता है, तो ये 1 की पावर 2 दैट 1 हो जाएगा, और ये आइटा की पावर 1 है तो आइटा ही रहेगा, तो आइटा की पावर 9 को आप सिंपली आइटा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप अगर इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम के साथ ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए आइटा और आइटा कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये आइटा और माइनस आइटा फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्स्ट कॉलम आपके पास एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम आपके पास -1 1 रहेगा। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अगर आप ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए 0 से के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, इस 0 के करस्पॉन्डिंग भी कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको केवल इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलने वाला है। तो आपने 2 को फिक्स रखा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जब आप खोलोगे तो ये वाली रो आप कैंसिल कर सकते हो, ये वाला कॉलम आप कैंसिल कर सकते हो। तो आप सिंपली क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे आइटा मल्टीप्लाई -1 माइनस आइटा मल्टीप्लाई 2, तो आपको मिलेगा आइटा मल्टीप्लाई -1 दैट इज माइनस आइटा, एंड माइनस आइटा मल्टीप्लाई 1 दैट इज अगेन आइटा। तो ये आपके पास -2 आइटा हो गया, और -2 आइटा का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपके पास -4 आइटा के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, आपने अगर मान लीजिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन किया है, अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में किया होता तो आंसर 4 आइटा आता, जो कि गलत होता। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 माइनस आइटा रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा रूट 3, और आपसे आर्गुमेंट पूछा गया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्गुमेंट क्या होता है। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लिख रहा हूँ, जिसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस आइटा वाई, इसमें x इसका रियल पार्ट है और y इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है, पहले तो हम डिफाइन कर सकते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। और इसका आर्गुमेंट हमें निकालना है, जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं, या फिर सिंपली थीटा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई x। इसमें y इसका इमेजिनरी पार्ट है, x इसमें इसका रियल पार्ट है। यहां से जो थीटा निकलता है, उससे आपको पहले चेक करना होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यहाँ पे लाई करता है जहाँ पे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तब आपका जो आर्गुमेंट है वो सिंपली थीटा हो जाता है। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे लाई करता है जहाँ पे y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, तब आपका जो एंगल है वो सिंपली पाई माइनस थीटा हो जाता है, जिसमें पाई आपका 180 है, तो आप 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। इस क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है, तब उस एंगल को आप बोलेंगे थीटा माइनस 180, और अगर आपका यहाँ पे है तो आप इसको माइनस थीटा बोलेंगे। अब दो प्रॉपर्टीज हैं आर्गुमेंट की, कि आप डायरेक्टली आर्गुमेंट्स को डिवाइड करोगे तो आर्गुमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। आपके पास जो नंबर दिया हुआ है जेड, ये है 1 माइनस आइटा रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा रूट 3, तो इसको आप लिख सकते हो z1 डिवाइड बाई z2, जिसमें मैं लिख रहा हूँ z1 इज नथिंग बट 1 माइनस आइटा रूट 3, और z2 इज नथिंग बट 1 प्लस आइटा रूट 3। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको z मॉडुलस ऑफ z पता है, आर्गुमेंट पता है, तो आप लिख सकते हैं z इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आइटा थीटा। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हमने उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट लिया हुआ है। सिमिलरली हम z1 और z2 को भी इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप z1 को लिखना चाहेंगे तो z1 का मॉडुलस आप लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, आर्गुमेंट की फॉर्म में सॉल्व करना होगा।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस का लेक्चर्स या फिर हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।